तो भाई एक मैच में रोमन रेंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे होते हैं शेमस के खिलाफ। एंड उस मैच में जो गेस्ट रेफरी हैं वो होते हैं हमारे विंस मैकमैन। एंड इस मैच में विंस मैकमैन का पूरा मकसद ये था कि वो कैसे भी रोमन रेंस को अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन ना करने दें, क्योंकि उनको बदला लेना था रोमन रेंस से अपने दामाद का। क्योंकि रोमन रेंस ने ट्रिपल एच के ऊपर इतना खतरनाक हमला किया था जिसकी वजह से ट्रिपल एच को हॉस्पिटल जाना पड़ गया था इस स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो दामाद का बदला ससुर लेने के लिए आया, उन्होंने मैच सेटअप किया रोमन रेंस वर्सेस शेमस के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसमें गेस्ट रेफरी वो खुद बने। एंड इस मैच में भाई विंस मैकमैन ने पूरी कोशिश कर ली कि रोमन रेंस कैसे भी अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड ना कर पाए। मतलब अपने सारे शैतानी पैंतरे लगा दिए थे यहाँ पर विंस मैकमैन ने। एंड इस चीज को रोमन रेंस समझ गए थे कि विंस मैकमैन के रहते हुए तो वो चैंपियनशिप नहीं रिटेन कर पाएंगे, तो उन्होंने सबसे पहले विंस मैकमैन को ठिकाने लगाया। बट क्योंकि विंस रेफरी थे इसीलिए उनके ना रहते हुए भी रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप नहीं जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी विंस मैकमैन एक गेम खेलते हैं और उनकी एब्सेंस में जो रेफरी आता है वो भी विंस मैकमैन से ही मिला हुआ था। लेकिन रोमन रेंस इसको भी बहुत जल्दी समझ गए एंड उन्होंने उस नए रेफरी को भी ठिकाने लगा दिया। एंड अब रोमन रेंस शेमस के ऊपर अपना सुपरमैन पंच और स्पेयर हिट करते हैं एंड उनको पिन करते हैं। एंड इस बार जो रेफरी रिंग के अंदर आता है वो काउंट करता है एंड रोमन रेंस यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। एंड इसको देख करके विंस मैकमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तब वो रोमन रेंस से बोलते हैं कि तूने इस बार तो इस चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगली बार तू अपनी चैंपियनशिप को 29 सुपरस्टार्स के अगेंस्ट डिफेंड करेगा। यहाँ से विंस मैकमैन का मतलब साफ था कि 2016 का 30 मेंस रॉयल रंबल रसलमेनिया के स्पॉट के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने के लिए लड़ा जाएगा, जहां पर रोमन रेंस रॉयल रंबल 2016 में पहले नंबर पर उतरकर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे 29 सुपरस्टार्स के अगेंस्ट। अब रोमन रेंस के लिए ये काम मुश्किल था, लेकिन इसको नामुमकिन बनाने का काम किया 30वें नंबर पर अपना रिटर्न करके ट्रिपल एच ने। एंड उस टाइम पे भाई रोमन रेंस ने जब ट्रिपल एच को देखा, रोमन रेंस के होश उड़ चुके थे। ट्रिपल एच रिंग में आते हैं, ट्रिपल एच का फोकस रोमन रेंस पर है, रोमन रेंस का फोकस ट्रिपल एच के ऊपर है। मैच के एंडिंग मोमेंट में 4 बंदे रिंग में थे, जिसमें पहले थे शेमस, दूसरे थे डीन एम्ब्रोस, तीसरे थे रोमन रेंस और चौथे थे ट्रिपल एच। अब रोमन रेंस शेमस को एलिमिनेट करने के लिए जा रहे होते हैं और शेमस को एलिमिनेट कर भी देते हैं, बट क्योंकि रोमन रेंस का पूरा ध्यान शेमस के ऊपर था तो ट्रिपल एच इस चीज का फायदा उठाते हैं और रोमन रेंस को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से ट्रिपल एच ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन अभी तो जली पर नमक छिड़कना बाकी था, क्योंकि रिंग में अब ट्रिपल एच और डीन एम्ब्रोस ही रह गए थे। तो ट्रिपल एच ने डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2016 को जीत लिया था, और सिर्फ रॉयल रंबल को नहीं जीता था बल्कि रोमन रेंस की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी जीत लिया था। अब ट्रिपल एच नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन तो बन गए थे, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रोमन रेंस और ट्रिपल एच की राइवलरी तो यहाँ से शुरू हुई थी, जिसका अंत रसलमेनिया में होना था। तो भाई अगर तुम लोग को मेरी ये स्टोरी लाइन वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस स्टोरी लाइन पर देखना चाहते हो।